शुभ वंदन बच्चों। आज हम आपको कक्षा 9 में गद्य खंड का पाठ 1 दो बैलों की कथा का अध्ययन कराएंगे। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। उनका जन्म 1880 में हुआ था और निधन 1936 में हुआ। यहाँ हम आपको पाठ का सार समझाएंगे। सार इसलिए समझाएंगे क्योंकि पाठ बहुत लंबा है और उसको आप अपनी पुस्तक में अपने आप पढ़ लीजिएगा, पंक्तिबद्ध पढ़िएगा, जिससे कि परीक्षा में अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसका आप विस्तार पूर्वक आसानी से उत्तर दे सके। यहाँ हम आपको समरी समझा देते हैं, समरी समझ के भी आपको पाठ समझ में आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। दो बैलों की कथा प्रेमचंद द्वारा रचित एक भावात्मक कथा है, जिसमें उन्होंने दो बैलों के माध्यम से ये संदेश दिया है कि बिना संघर्ष के स्वाधीनता संभव नहीं है। देखिए, बिना संघर्ष के स्वाधीनता संभव नहीं है, यानी कि बिना संघर्ष किए, बिना परेशान हुए, बिना कार्य किए हमें आजादी नहीं मिल सकती। देखिए, हमारे क्रांतिकारियों ने कितना संघर्ष किया, कितनी परेशानियां झेली, तब जा करके हमें आजादी मिली थी। तो इसी आजादी की कहानी को भी उजागर करता है ये पाठ। यहाँ गधे के माध्यम से, हीरा और मोती नाम के दो बैल हैं, उनके माध्यम से ये पूरी कहानी लिखी गई है। गधे को शांत, सीधा, सरल और अहिंसक स्वभाव होने के कारण बेवकूफ की संज्ञा दी जाती है। देखिए, गधे को हम बेवकूफ समझते हैं ना, क्यों? क्योंकि उसे मारो पीटो, उसे परेशान करो, उसके सामने अच्छा चारा डालो या बेकार चारा डालो, उस पर कोई असर ही नहीं होता। वो जैसा है वैसा ही खड़ा रहता है, वैसा ही एक तरह का व्यवहार करता है। तो इसलिए उसे बेवकूफ की संज्ञा दी जाती है। लेकिन लेखक ने इसकी तुलना ऋषि मुनियों से की है। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनियों में भी वही गुण देखने को मिलते हैं। वो भी हर समय एक से ही रहते हैं। ना तो उन्हें लालच परेशान करता है, ना उन्हें भूख प्यास परेशान करती है। वो भी हर परेशानी में, हर सुख दुख में एक से ही मुद्रा में रहते हैं। तो इसलिए लेखक ने तो गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की है। उन्होंने अफ्रीका में भारतवासियों की दुर्दशा की तुलना गधे के शांत स्वभाव से ही की है। अगर वह भी अन्याय के खिलाफ ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते, तो संसार उन्हें भी जापान की तरह सिराखों पर बैठाता। गधे के बाद दूसरा स्थान बैल का आता है, किंतु बैल असंतुष्ट होने पर मारता भी है और अड़ियल भी हो जाता है। ठीक है, बैल बिल्कुल गधे की तरह नहीं होता, थोड़ा सा उससे अलग होता है। अब क्या होता है, कहानी में एक पात्र है जिसका नाम है झूरी। झूरी किसान के पास सुंदर ऊंची डील डॉल वाले हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। क्या था? एक किसान था जिसका नाम झूरी था, उसके पास दो बैल थे जिनका नाम हीरा और मोती था। दोनों बैल बहुत ही सुंदर थे, ताकतवर थे, ऊंची डील डॉल वाले थे। तो और वह कभी चाट कर, कभी सूंघ कर और कभी सींग मिलाकर एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते थे। बहुत ही प्यार से रहते थे वो एक साथ नांद में चारा खाने के लिए मुंह डालते थे, एक साथ निकालते थे, एक साथ जुगाली करते थे, एक साथ उठते थे, बैठते थे, मूक भाषा में एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे को चाटते थे। तो इस तरह वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कौन? हीरा और मोती। एक बार झूरी का साला गया उन्हें अपने गांव ले गया। गया कौन था? झूरी किसान का साला था, पत्नी का भाई। गया के कठोर स्वभाव के कारण दोनों बैलों ने उसे बहुत तंग किया तथा मौका पाकर रस्सी तोड़कर भाग गए और वापस अपने मालिक झूरी के पास आ गए। झूरी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन झूरी की पत्नी उन पर बहुत क्रोधित हुई और दंड स्वरूप उन्हें भोजन में सूखा भूसा दिया। अब क्या हुआ कि दोनों बैलों को एक बार झूरी का साला लेके चला गया कि मुझे चाहिए, आपके बैल दे दो। लेकिन उन्हें रास्ते भर पीटता हुआ जा रहा था। तो बैलों को गुस्सा आ गया और वो उससे छूट करके रस्सी तोड़ा करके और वापस आ गए अपने मालिक झूरी के पास में। अब झूरी तो उन्हें देखकर खुश हुआ, लेकिन झूरी की पत्नी खुश नहीं हुई, उसे गुस्सा आ गया। क्यों? कि उसका भाई लेके गया था और वो वापस आ गए। तो झूरी की पत्नी ने उन्हें कहा, ठीक है, इन्हें सूखा भूसा डाल दो, कोई दाना नहीं मिलेगा इन्हें। अगले दिन गया फिर आ गया
और इस बार दोनों बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया। रस्सी में बांध कर नहीं ले गया, गाड़ी में जोत कर लेके गया। उसने इस बार उन्हें मोटी रस्सियों में बांधा तथा खाने को रूखा और रूखा सूखा भूसा दिया। दूसरे दिन दोनों बैलों को हल में जोता गया तो वे अड़ गए। अब बैल थे, अड़ियल थे। जब उन्हें हल में जोता गया तो उन्होंने पैर ही नहीं उठाया। हल चलेगा कैसे? दोनों ने पाँव ना उठाया। मोती को तो बहुत पीटा गया। इस पर मोती बेकाबू हो गया और हल लेकर भागा। हल, रस्सी सब टूटकर बिखर गए, किंतु गांव वालों की मदद से उसे फिर पकड़ लिया गया और फिर ला करके गया के खूंटे पर बांध दिया गया। गया के परिवार में एक छोटी सी लड़की थी और उस लड़की की माँ मर गई थी। उसकी सौतेली माँ का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। वह लड़की दोनों बैलों को एक एक रोटी खिला देती थी। दोनों बैल उससे स्नेह करने लगे थे, उससे प्यार करने लगे थे दोनों बैल। एक रात छोटी लड़की ने दोनों की रस्सियां खोल दी, भगा दिया उन्हें दोनों को कि जाओ, आजाद हो जाओ, और उन्हें भगा दिया। भागते भागते दोनों रास्ता भूल गए। रास्ते में मटर का खेत मिला। दोनों उसमें घुस गए और पेट भर के मटर खाई। ठीक है। फिर उन्हें रास्ते में एक सांड मिल गया। अब सांड को देख करके, अब अकेला होता एक बैल तो सांड उसे मार लेता, लेकिन वो दोनों एक हो गए और दोनों ने मिल करके उस सांड का सामना किया और उसे मारकर भगा दिया। क्योंकि वो एक हो गए थे ना, एकता में ही शक्ति होती है, तो दोनों ने मिलकर भगा दिया। फिर क्या हुआ? वे फिर एक मटर के खेत में घुस गए और इस बार पकड़े गए और उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस किसे कहते हैं? जहां पर आवारा पशुओं को रखा जाता है और फिर बाद में उनकी नीलामी कर दी जाती है, उन्हें बेच दिया जाता है। ठीक है। वहां उन्हें भूखा रखा गया। वहां दूसरे अनेक जानवर भी भूखे प्यासे पड़े थे। देखिए, कांजी हाउस में भूखे प्यासे क्यों पड़े थे जानवर? वो इसलिए कि अगर वो उन्हें भरपेट भोजन दे देते, अच्छा भोजन उन्हें खिलाते, अच्छा चारा उन्हें खिलाते, तो उनमें शक्ति आती, और शक्ति आती तो वो भाग भी सकते थे वहां से। तो इसलिए उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था, भूखा रखा जाता था। वहां दूसरे अनेक जानवर भी भूखे प्यासे पड़े थे। एक रात उन्होंने सींगों से कांजी हाउस की दीवार तोड़ दी। किसने? हीरा मोती ने। और सभी जानवरों को आजाद कर दिया, भगा दिया सबको वहां से। लेकिन हीरा के बंधे होने के कारण मोती नहीं भाग पाया। अब क्या था कि मोती ने अपनी सींगों से धीरे धीरे करके उस दीवार को, कच्ची दीवार थी वो, धीरे धीरे उसकी मिट्टी निकालता गया और उस दीवार को तोड़ दिया। और वहां पर जितने भेड़, बकरी, गधा, घोड़े जो भी बंध रहे थे वहां पर सबको भगा दिया। लेकिन अब हीरा बंधा हुआ था मोटी रस्सियों से, हीरा भाग नहीं पा रहा था। तो मोती भी वहां से नहीं गया, क्योंकि वो उसका दोस्त था, अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जा पाया। कांजी हाउस वालों ने जब जब उसने देखा, कांजी हाउस वालों ने, कि सारे पशु भाग गए यहाँ से तो, और इन बैलों ने करा ये, तो उन्होंने मोती को बहुत पीटा। भूख प्यास के कारण वे बहुत कमजोर हो गए। एक दिन उन्हें नीलामी के लिए निकाला गया। एक दड़ियल कसाई ने उन्हें खरीद लिया। एक दड़ियल कसाई आया और उन्हें खरीद कर ले गया। दोनों बैल डरते डरते हुए कसाई के साथ जाने लगे और चलते चलते उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगने लगा। अब क्या हुआ कि कसाई उन्हें लेकर चला वहां से। तो बेचारे डरते डरते जा रहे थे कि अब तो ये ले जा करके हमें कटवा देगा। तो उसने, तभी उन्हें क्या लगा कि उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उन्होंने कहा, अरे ये रास्ता तो हमारे मालिक के घर तक जाता है, तो जाना पहचाना सा लग रहा है। वे जोर लगाकर भाग खड़े हुए और झूरी के घर पहुंच गए। भागे ऐसे कि किसी के पकड़ में नहीं आए और सीधे झूरी के घर जाके रुके, अपने मालिक के घर जाके रुके। दड़ियल भी उन्हें वहां लेने पहुंच गया, किंतु झूरी के विरोध करने पर और मोती के आक्रमण से वह डरकर भाग गया। मोती ने कहा, अब मत आ जाना मेरे पास, नहीं तो सींग घुसा दूंगा। तो दड़ियल जो था वो वहां से भाग गया। झूरी ने स्नेह से उन पर हाथ फेरा। झूरी गदगद हो गया, आंखों में आंसू आ गए उसके, और वह बैलों का ऐसा प्यार देखकर उन पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी ही देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। पूरे गांव में उत्साह सा छा गया। पूरे गांव को पता लग गया कि झूरी के बैल अपना भाग करके वापस आ गए हैं। उसी समय झूरी की पत्नी भी आकर दोनों बैलों के माथों को चूम लेती है। अब झूरी की पत्नी उनसे गुस्सा नहीं है, क्योंकि वो दोनों बैल झूरी से और उनके परिवार से बहुत प्यार करते थे।
तो समझ में आई आपको ये कहानी। आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, कहानी आपको समझ में आ गई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। नमस्ते, धन्यवाद।